दोस्तों, राशन कार्ड का ई-केवाईसी घर बैठे करने के लिए आपको अपने फोन में दो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, मेरा ई-केवाईसी। इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च करके भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा जो एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करना है वो आधार फेस आरडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यानी कि यहाँ पर जो आप लोगों का ई-केवाईसी होगा उसके लिए आधार फेस आरडी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इसके मदद से ही आप अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी ऑनलाइन माध्यम से कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मेरा ई-केवाईसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना है। उसके बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर में आपको सिलेक्ट स्टेट का विकल्प मिलता है, जहाँ पर आपको अपने राज्य का नाम सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो दो ही राज्य का नाम देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ देर बाद सभी राज्य का नाम ऐड कर दिया जाएगा। या फिर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर दो राज्य का नाम शो कर रहा है। इस दोनों में से किसी भी राज्य के नाम को सिलेक्ट करके अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। जैसे हम बिहार से हैं, यहाँ पर केरला का विकल्प मिलता है, हम केरला वाले विकल्प को भी सिलेक्ट करके ई-केवाईसी कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे इससे पहले एक नोटिस आया था जिसमें बताया गया था कि आप जहाँ पर है वहीं से आप अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी करा सकते हैं। यानी कि आप किसी भी जगह पे बिहार से बाहर हैं, या फिर आप बिहार में है, या किसी भी राज्य के आप लाभार्थी है, यानी कि किसी भी राज्य के निवासी और अपने राज्य से बाहर है, फिर भी आप जहाँ है वहीं से ई-केवाईसी करा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो आप किसी भी राज्य का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके राज्य का नाम यहाँ पर नहीं है तो आपका ई-केवाईसी नहीं होगा। आप बिल्कुल अपने राज्य का नाम नहीं है फिर भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो केरला वाले विकल्प को सिलेक्ट करके हम अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी करेंगे। यहाँ पर स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने का विकल्प मिलता है। तो जो भी आपका 12 डिजिट का आधार नंबर होगा वो यहाँ पर दर्ज कीजिएगा, और नीचे आपको जनरेट ओटीपी का विकल्प मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम अपना आधार नंबर दर्ज कर दिए हैं। ऊपर में स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लिए हैं जो कि केरला सिलेक्ट किए हैं, लेकिन हम बिहार से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर जनरेट ओटीपी वाले विकल्प पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है। इस ओटीपी को दर्ज करने के बाद नीचे में जो कैप्चा कोड दिया गया है, सेम इसी कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में इंटर करना है और सबमिट वाले विकल्प पे क्लिक करना है। ओटीपी और कैप्चा कोड डाल करके जैसे ही सबमिट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा होम स्टेट देखने को मिल रहा है जो कि बिहार बताया जा रहा है। इससे पहले हम केरला सेलेक्ट किए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो डिटेल्स फैच हो करके आया है जिसमें आप देखेंगे तो हमारा नाम और स्टेट का नाम दिया गया है, राशन कार्ड का नंबर दिया गया है, और नीचे में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का भी नाम सीतामढ़ी दे दिया गया है। यहाँ पर आधार नंबर के लास्ट का 4 डिजिट दिया गया है। नीचे आपको फेस ई-केवाईसी का विकल्प मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपको अपना फोटो दिखा करके ई-केवाईसी करना है। आप अपने डीलर के पास जाते होंगे तो वहाँ पर आपको बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट लगा करके ई-केवाईसी करना पड़ता है, लेकिन अपने घर पे बैठे बैठे अगर आप अपने मोबाइल फोन के जरिए अपना राशन कार्ड का ई-केवाईसी करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना फोटो दिखाना होगा। फोटो जब आप दिखाएंगे तो आपको ध्यान देना है कि आप चश्मा नहीं पहने रहेंगे। अगर अपना चश्मा पहन करके फोटो यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर आपका ई-केवाईसी नहीं हो पाएगा। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर फेस के जरिए ई-केवाईसी करने के लिए फेस ई-केवाईसी वाले विकल्प पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक्सेप्ट का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा तो यहाँ पर आपको परमिशन दे देना है। उसके बाद इस प्रकार से एक नया डैशबोर्ड खुलेगा। अब यहाँ पर भी आपको परमिशन अलाउ कर देना है। जिसके बाद आधार का पोर्टल ओपन हो चुका है, यानी कि हम जो फेस आरडी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए हैं वो एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो रहा है। अब जब ये एप्लीकेशन ओपन होगा तो इस प्रकार का इसका डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपका फोटो के जरिए ई-केवाईसी किया जाएगा, जिसमें आपका फेस पे लाइट होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप कहीं अंधेरा में है तो फिर आपका ई-केवाईसी नहीं हो पाएगा। उसके बाद बताया गया है कि आप लोगों को चश्मा नहीं पहनना है, और नीचे बताया गया है कि आंख बंद करके खोलना है, यानी कि ब्लिंकिंग करना है, तब जाकर के यहाँ पर आपका फेस के जरिए ई-केवाईसी हो पाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे एक बॉक्स मिलता है, तो इस बॉक्स में आपको क्लिक करना है, यानी कि इस बॉक्स में चेकआउट करना है, जिसके
उसके बाद प्रोसीड का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से आपका फेस लेगा। जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा फेस ले रहा है, तो यहाँ पर हमारा फेस ले चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमारा eKYC सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का एक पॉपअप खुलेगा जिसमें बताया गया है eKYC रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर डेट और टाइम दिया गया है, यानी कि आज 19 दिसंबर 2024 को 22:27 पर हम अपने राशन कार्ड का eKYC किए हैं, तो उसका डेट और टाइम दिया गया है। अभी आप ऊपर में देख पा रहे होंगे 10:27 हो रहा है और आज का जो डेट है वो 19 दिसंबर 2024 है, यानी कि अभी हम अपने राशन कार्ड का eKYC किए हैं वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अब आपको ओके वाले विकल्प पे क्लिक करना है। इस प्रकार से अभी आप देखे हैं कि हमारा eKYC हो गया है। यहाँ पर हमारे स्टेट का नाम नहीं दिया गया था, फिर भी हम अपने राशन कार्ड का eKYC यहाँ पर घर बैठे कर लिए हैं। तो इस प्रकार से आप भी बड़े ही आसानी के साथ मेरा eKYC एप्लीकेशन के अंतर्गत आप अपने राशन कार्ड का eKYC घर बैठे कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और न ही आपको एक भी रुपये का चार्ज कहीं पे पेमेंट करना होता है। बिल्कुल फ्री यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसके मदद से आप राशन कार्ड का eKYC कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में घर बैठे राशन कार्ड का eKYC करने का संपूर्ण जानकारी बता दिए हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।